सोच कर देखिए, सुबह उठते ही सबसे पहले आपके दिमाग में कितने विचार आते हैं। कुछ अच्छे, कुछ बुरे, कुछ ऐसे जो आपको उत्साह देते हैं और कुछ ऐसे जो आपको डर से भर देते हैं। सवाल यही है, क्या आप उन विचारों पर कंट्रोल रखते हैं या वो विचार ही आपको अपनी मर्जी से खींचते रहते हैं। जिंदगी का सबसे बड़ा खेल बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि आपके अपने दिमाग के अंदर खेला जाता है। यह मैदान किसी क्रिकेट का ग्राउंड नहीं, ना ही कोई युद्ध का मैदान। यह मैदान है आपके ख्यालों का, आपकी सोच का, आपकी मान्यताओं का। और सच मानिए, इस मैदान में जो जीत गया उसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। आप किसी भी इंसान को देख लीजिए, सफल हो या असफल, खुश हो या उदास, मजबूत हो या टूटा हुआ, उसके जीवन की असली वजह यही है कि उसका दिमाग किस दिशा में काम कर रहा है। कोई इंसान वही हालात झेलकर भी विजेता बन जाता है और कोई उन्हीं हालातों के बोझ तले दबकर टूट जाता है। फर्क बाहर नहीं है, फर्क दिमाग के खेल का है। लेकिन अब असली सवाल यह है, क्या हम अपने दिमाग को चला रहे हैं या फिर हमारा दिमाग हमें चला रहा है? अक्सर हम सोचते हैं कि हम अपनी जिंदगी के मालिक हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादातर वक्त हम अपने ही दिमाग की पकड़ में जीते हैं। दिमाग हमें कहता है, यह मत करो, यह रिस्क मत लो, तुमसे नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे अगर हार गए तो, और हम मान जाते हैं। हम वही करते हैं जो दिमाग हमें करवाना चाहता है। अब जरा एक पल रुक कर सोचिए, अगर आपका दिमाग आपको रोक भी रहा हो और आप फिर भी आगे बढ़ने का साहस कर ले तो क्या होगा? अगर आपका दिमाग डर दिखा रहा हो और आप फिर भी कोशिश करने का हौसला रख ले तो क्या आप हारेंगे? शायद नहीं, क्योंकि असली हार बाहर नहीं होती। असली हार तो तब होती है जब हम दिमाग के बहकावे में आकर खुद कोशिश करना ही छोड़ देते हैं। जिंदगी में जो इंसान समझ गया कि उसका असली दुश्मन बाहर नहीं बल्कि उसके अंदर बैठा हुआ उसका ही अनकंट्रोल्ड दिमाग है, वही इंसान दुनिया जीत लेता है। क्योंकि जो अपने विचारों को दिशा दे सकता है वह अपनी किस्मत को भी दिशा दे सकता है। लेकिन समस्या यह है कि ज्यादातर लोग इस खेल को समझ ही नहीं पाते। वे सोचते हैं कि दुनिया उन्हें रोक रही है, हालात उनके खिलाफ है, किस्मत उनका साथ नहीं दे रही। पर असली सच्चाई यह है कि उनका अपना दिमाग ही उन्हें बांध रहा है। वही दिमाग जो उन्हें बार बार कहता है कि तुमसे नहीं होगा, वही दिमाग उन्हें कैद में रखता है। ये दिमाग बहुत चालाक है। ये हमें सुरक्षा का लालच देता है। ये कहता है कि जहां हो वही ठीक हो, रिस्क मत लो, बदलाव मत करो, क्योंकि बदलाव डरावना लगता है, नया रास्ता असुरक्षित लगता है और इंसान वही करता है जो उसका दिमाग उसे कहता है। यही वजह है कि ज्यादातर लोग वही के वही रह जाते हैं सालों तक। पर कुछ लोग इस खेल को समझ जाते हैं। वह जानते हैं कि दिमाग हमेशा आराम चाहता है, लेकिन जिंदगी की असली जीत आराम के बाहर छिपी होती है। ऐसे लोग अपने दिमाग को सुनते तो है, लेकिन उसे कंट्रोल करना भी जानते हैं। वो दिमाग को गुलाम बनाते हैं, मालिक नहीं। और यही लोग दुनिया बदलते हैं। अब सोचिए, अगर आप अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीख लें तो आपकी जिंदगी कैसी होगी? वो डर जो आपको रोकता है, वो आवाजें जो कहती हैं तुमसे नहीं होगा, वो आदतें जो आपको पीछे खींचती है, सब आपके कंट्रोल में हो। आप तय करें कि आपको कौन सी सोच अपनानी है, कौन सा ख्याल छोड़ना है और किस विचार को अपनी ताकत बनाना है। क्या आप सोच सकते हैं कि तब आपकी जिंदगी कैसी होगी? क्योंकि असली ताकत बाहर की दुनिया पर राज करने में नहीं, बल्कि अपने अंदर की दुनिया पर राज करने में है। जब इंसान अपने दिमाग का मालिक बन जाता है, तब दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं पाती। चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो, चाहे कितनी भी मुश्किलें सामने क्यों ना खड़ी हो, जो अपने दिमाग पर जीत हासिल कर लेता है वो हर जंग जीत लेता है। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या यह आसान है? बिल्कुल नहीं। दिमाग को कंट्रोल करना आसान काम नहीं है। यह लगातार मेहनत मांगता है, सजगता मांगता है और सबसे ज्यादा मांगता है हिम्मत। क्योंकि जब आप अपने दिमाग को कंट्रोल करना शुरू करते हैं, तब वो बार बार आपको परखता है। वो आपको डर दिखाएगा, तकलीफ देगा, बहाने बनाएगा। पर अगर आप डटे रहें तो धीरे धीरे आप उसे अपने काबू में कर लेंगे। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई जंगली घोड़ा हो। अगर आप उसे खुला छोड़ देंगे तो वो आपको कभी नहीं मानेगा। वो आपको अपनी मर्जी से इधर उधर घसीटेगा। लेकिन अगर आप धैर्य के साथ उसे ट्रेन करें, उसे बार बार दिशा दिखाएं, तो एक दिन वही घोड़ा आपकी सवारी बनेगा। दिमाग भी कुछ ऐसा ही है।
अगर आपने उसे खुला छोड़ दिया तो वो आपको खींचेगा, लेकिन अगर आपने उसे कंट्रोल करना सीख लिया तो वही दिमाग आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। और यही है असली खेल, दिमाग का खेल। तो सवाल यह है कि आप तैयार हैं इस खेल को समझने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपने ही दिमाग से मुकाबला करने के लिए? क्योंकि असली जीत तभी शुरू होगी जब आप ये मान लेंगे कि आपकी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं बल्कि आपके अपने अंदर है, और इस लड़ाई का असली हथियार है आपका दिमाग। अब जरा एक बार फिर सोचिए, जब आप सुबह उठते हैं और आपका दिमाग आपको कहता है आज नहीं कल से शुरू करेंगे, ये काम बहुत मुश्किल है, लोग हंसेंगे, तुमसे नहीं होगा, तो उस वक्त असली सवाल यही है, क्या आप उस दिमाग की बात मानते हैं या उसे चुनौती देते हैं? यही पल तय करता है कि आप जिंदगी जीतेंगे या हारेंगे। क्योंकि याद रखिए, जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यही है, दिमाग खेल है और जो इसे समझ गया वही दुनिया जीत गया। जिंदगी की असली लड़ाई बाहर नहीं होती। बाहर की मुश्किलें, हालात, परेशानियां, ये सब उतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी लड़ाई इंसान के अपने दिमाग के अंदर चलती है। सोचिए, जब किसी मैदान में दो सेनाएं आमने सामने खड़ी होती हैं, तो जीत हार केवल हथियारों या सैनिकों की ताकत से तय नहीं होती, बल्कि उस सेना के नेताओं की रणनीति और हिम्मत से तय होती है। ठीक वैसे ही हमारे जीवन का असली मैदान भी कोई बाहरी जगह नहीं है, बल्कि ये मैदान है हमारे अपने विचारों का, हमारे दिमाग की गहराइयों का। हर रोज हम इस मैदान में उतरते हैं। सुबह उठते ही सबसे पहला ख्याल, सबसे पहली भावना, सबसे पहला डर या उम्मीद यही तय करता है कि आज का दिन हम किस दिशा में जीने वाले हैं। जरा सोचिए, अगर आपका पहला ख्याल ही नकारात्मक हो, आज भी तो मुश्किल है, ये काम मुझसे नहीं होगा, मेरा समय खराब चल रहा है, तो आपके पूरे दिन का मैदान पहले ही हार की तरफ झुक गया। वहीं अगर सुबह का पहला ख्याल होता, आज मैं अपने लिए कुछ नया करूंगा, आज मुझे फर्क लाना है, आज चाहे मुश्किल आए मैं डटा रहूंगा, तो आपके दिन का मैदान जीत की तरफ झुक जाता है। असल में जिंदगी की जीत या हार बाहर नहीं बल्कि इसी सोच के मैदान पर तय होती है। और ये सोच कहां से आती है, यही सबसे बड़ा रहस्य है। हमारी सोच हमारे दिमाग की आदतों और पैटर्न का नतीजा है। ये पैटर्न ऐसे हैं जिन्हें हमने खुद सालों से बनाया है। बचपन से लेकर अब तक जो बातें हमने सुनी, जो अनुभव हमने किए, जो डर हमने महसूस किए, जो सपने हमने देखे, ये सब हमारे दिमाग में पैटर्न बनाते गए, और अब वही पैटर्न हमारे फैसलों को, हमारी सोच को और हमारी जिंदगी को चला रहे हैं। यहीं पर एक बात समझना बहुत जरूरी है, दिमाग का खेल बड़ा ही चालाक खेल है। ये हमें बार बार वही करवाना चाहता है जो सुरक्षित लगे, जो आरामदायक लगे। ये हमें कहता है जो कर रहे हो वही करते रहो, बदलाव मत करो, रिस्क मत लो, वही आदतें दोहराते रहो। और हम मान जाते हैं क्योंकि दिमाग हमें कंफर्ट जोन में रखना चाहता है। लेकिन क्या आपने गौर किया है कि असली ग्रोथ, असली सफलता, असली जीत कभी कंफर्ट जोन के अंदर नहीं मिलती? दिमाग हमेशा शॉर्टकट ढूंढता है, ये हमें आसान रास्तों की आदत डाल देता है। उदाहरण के लिए, अगर आप तनाव में हैं तो दिमाग आपको कहेगा कि मोबाइल उठाओ, सोशल मीडिया स्क्रॉल करो ताकि थोड़ी देर के लिए ध्यान बंट जाए। लेकिन क्या इससे आपकी समस्या हल होती है? नहीं, बल्कि समस्या वहीं की वहीं रहती है और आप धीरे धीरे ऐसे शॉर्टकट्स के गुलाम बन जाते हैं। यहीं से शुरू होती है दिमाग के खेल की असली समझ। वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारा दिमाग न्यूरोप्लास्टिक है। इसका मतलब है कि यह हमेशा बदल सकता है, नई आदतें सीख सकता है, नए पैटर्न बना सकता है। यानी अगर आज आपका दिमाग आपको बार बार डर दिखाता है, आपको टालमटोल की तरफ धकेलता है, आपको नकारात्मक सोच देता है, तो भी यह स्थायी नहीं है। आप चाहें तो अपने दिमाग को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। लेकिन ये रीप्रोग्रामिंग कैसे होती है? इसका राज छिपा है एक बेहद सरल लेकिन गहरे कॉन्सेप्ट में, हैबिट लूप। हैबिट लूप का मतलब है क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि हर आदत एक संकेत क्यू से शुरू होती है, फिर आप उस संकेत पर एक रूटीन करते हैं और अंत में आपको एक इनाम, रिवॉर्ड मिलता है। मान लीजिए आपका दिमाग तनाव महसूस करता है, यह है आपका क्यू। इस संकेत पर आपका रूटीन क्या है? आप मोबाइल उठाते हैं और बेवजह स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं। और आपका रिवॉर्ड क्या है? थोड़ी देर के लिए ध्यान बढ़ गया, आपको अच्छा लगा, लेकिन धीरे धीरे यह पैटर्न आदत बन जाता है और यह आदत आपके दिमाग को गुलाम बना लेती है। अब सोचिए, अगर आप इस पैटर्न को बदल दें तो क्या होगा? क्यों तो वही रहेगा, तनाव, लेकिन रूटीन आप बदल दें,
जैसे मोबाइल उठाने के बजाय गहरी सांस लेना शुरू कर दे, या जर्नल में अपने ख्याल लिख दे, या 5 मिनट ध्यान कर ले। रिवॉर्ड फिर भी मिलेगा, तनाव कम होगा, लेकिन इस बार यह है इनाम आपको और मजबूत बनाएगा, ना कि कमजोर। यही है दिमाग को रिप्रोग्राम करने का खेल। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन असलियत में कठिन है, क्योंकि दिमाग पुरानी आदतों को छोड़ना नहीं चाहता। वह हमेशा उसी पुराने रूटीन को दोहराना चाहता है, जैसे कि एक नदी अपने पुराने रास्ते पर बहती रहती है। लेकिन अगर आप चाहें तो धीरे धीरे उस नदी को नए रास्ते पर मोड़ा जा सकता है। शुरुआत में पानी रुकता है, विरोध करता है, लेकिन धीरे धीरे नया रास्ता बन जाता है। ... दिमाग भी वैसा ही है। शुरुआत में जब आप नई आदतें डालने की कोशिश करेंगे तो वह आपको रोकेगा। वो कहेगा यह मुश्किल है, तुमसे नहीं होगा, छोड़ो ये सब। लेकिन अगर आप लगे रहें, बार बार उसी नए रूटीन को दोहराते रहें, तो दिमाग धीरे धीरे उस पैटर्न को अपनाने लगेगा और एक दिन वही नई आदत आपकी पहचान बन जाएगी। लेकिन यहां एक और गहरी सच्चाई छिपी है। दिमाग सिर्फ पैटर्न पर नहीं चलता, यह हमेशा आपको सुरक्षित रखना चाहता है। इसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है आपको खतरे से बचाना। यही वजह है कि जब भी आप कोई बड़ा कदम उठाना चाहते हैं, दिमाग सबसे पहले आपको डर दिखाता है। अगर आप स्टेज पर बोलना चाहते हैं तो दिमाग कहेगा लोग हंसेंगे क्या, जरूरत है। अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो दिमाग कहेगा फेल हो गए तो। अगर आप नई नौकरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो दिमाग कहेगा अगर रिजेक्ट हो गए तो लोग क्या कहेंगे। यह सब आपका दुश्मन नहीं है, यह दिमाग का पुराना सिस्टम है जो आपको बचाना चाहता है। लेकिन आज के जमाने में यह डर ही आपकी सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है, क्योंकि ग्रोथ वही है जहां रिस्क है, जहां बदलाव है, जहां चुनौती है। अगर आप दिमाग की इस चाल को पहचान गए और उसके बावजूद आगे बढ़े, तभी आप जीतेंगे। सोचिए, जब कोई खिलाड़ी मैदान में उतरता है तो उसके सामने सिर्फ सामने वाली टीम नहीं होती, बल्कि उसके अपने अंदर भी डर होता है, थकान होती है, हार का ख्याल होता है। अगर वह उन ख्यालों से हार गया तो बाहर की टीम से लड़ने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन अगर उसने पहले अपने दिमाग को हराया, अपने डर को काबू किया, तभी वह बाहर की टीम को हरा सकता है। यही है असली मैदान, बाहर का नहीं बल्कि अंदर का। और यही मैदान तय कर पा रहे कि आपकी जिंदगी कहां जाएगी, क्योंकि आपकी सोच, आपके फैसले, आपकी आदतें, यही सब मिलकर आपकी किस्मत बनाते हैं। अगर आपकी सोच बार बार आपको डर की तरफ धकेलती रही तो आप वहीं खड़े रहेंगे, लेकिन अगर आपकी सोच आपको हिम्मत देती रही तो आप धीरे धीरे वहां पहुंचेंगे जहां आप जाना चाहते हैं। तो अब सवाल यह है, क्या आप अपने इस अंदरूनी मैदान को जीतने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने दिमाग के खेल को समझने के लिए तैयार हैं? क्योंकि याद रखिए, इस खेल का नियम साफ है। अगर आप दिमाग को कंट्रोल नहीं करेंगे तो दिमाग आपको कंट्रोल करेगा। और जो इंसान अपने दिमाग के सामने हार गया, वो दुनिया के किसी भी मैदान में जीत नहीं सकता। जब आप अपने ही भीतर के उस मैदान में खड़े होते हैं जहां अभी अभी आपने दिमाग के खेल की रूपरेखा समझी, उसी क्षण एक और परत खुलती है। यही परत तय करती है कि आपके कदम आगे बढ़ेंगे या फिर आप वहीं के वहीं लौट आएंगे। इस परत का नाम है दिमाग और मन का रिश्ता। कई लोग इन्हें एक ही समझ लेते हैं, पर सच यह है कि ये दो अलग किरदार हैं। दिमाग उस कंप्यूटर की तरह है जो डाटा, तर्क और प्रोसेसिंग से काम करता है। उसका काम है नापतोल कर निर्णय लेना, खतरों का अंदाजा करना, सबूत मांगना, तर्क ढूंढना। दूसरी तरफ मन है वो अदृश्य धड़कन जो भावनाएं, इच्छाएं, चाहतें, लगाव और पीड़ा सब कुछ अपने भीतर संजोए बैठा है। मन रंग है, दिमाग कैनवस है। मन संगीत है, दिमाग उसका स्कोर लिखने वाला संगीतकार। दोनों साथ हो तो धुन बनती रहे, दोनों बिखर जाएं तो शोर रह जाता है। असल लड़ाई तो तब शुरू होती है जब मन कुछ चाहता है और दिमाग उसे टाल देता है। मन कहता है उड़ चले, दिमाग कहता है गिर जाओगे। मन चाहता है एक बार कह दो कि तुम प्यार करते हो। दिमाग पूछता है अगर ठुकरा दिए गए तो मन सपनों से भरोसा जोड़ता है, दिमाग हिसाब से डर जोड़ता है। दोनों के बीच यह खींचातानी किसी अनदेखी रस्साकशी की तरह चलती रहती है। लेकिन कमाल देखिए, जब दिमाग कंट्रोल में आता है, जब उसके पास दिशा, अनुशासन और स्पष्टता होती है, तो वह मन को भागने नहीं देता, उसे बहने देता है। वह मन को बांधता नहीं, उसे सहारा देता है। नतीजा यह होता है कि मन स्थिर होने लगता है, उसे एक सुरक्षित घर मिलता है।
जैसे कोई बच्चा बाहर की दुनिया से घबराकर घर लौट आए और दरवाजे पर खड़े पिता का चेहरा देखकर मुस्कुरा दे। बस ठीक वैसा ही रिश्ता है दिमाग और मन का, जब दिमाग मालिक है और मन मेहमान नहीं अपना है। कभी ध्यान दिया है, जब आप बहुत गुस्से में होते हैं तो मन के पास शब्दों की बाढ़ आ जाती है। सब कुछ कहना है, सब कुछ अभी कहना है, किसी भी तरह से दिल का बोझ हल्का करना है। उस पल अगर दिमाग मौजूद ना हो तो बोला गया एक वाक्य रिश्ता तोड़ सकता है, मगर वही वाक्य तब रुक जाता है जब दिमाग कहता है रुको, सांस लो, पलट कर सोचो, क्या यही सचमुच कहना है? यही वह सूक्ष्म क्षण है जहां जीत और हार का फैसला होता है। दिमाग की यह धीमी किंतु स्पष्ट आवाज मन के तूफान को किनारे लगाने लगती है। मन शांत हो तो पूरा इंसान शांत, मन भड़का हो तो दुनिया भी चुकती है। और यह शांति किसी योगासन की तस्वीर नहीं, यह तो रोजमर्रा का एक छोटा सा अभ्यास है। अपने भीतर उठती लहरों को देख पाना, उन्हें नाम दे पाना, उनके साथ भागने के बजाय उनसे बात कर पाना। मन और दिमाग का यह समन्वय अचानक नहीं आता, इसे चुना जाना पड़ता है। जब दिमाग को आप केवल चौकीदार बनाकर रखते हैं कि बस खतरे से बचाओ, तब वह हर तरफ खतरा ही देखता है। पर जब आप उसे कप्तान बनाते हैं कि लक्ष्य बनाओ, रास्ता दिखाओ, नियम बनाओ, तब वही दिमाग मन की तीव्र इच्छाओं को दिशा दे देता है। जैसे कोई नटखट नदी पहाड़ों से उतरती है, उसकी अपनी जिद है, जोश है, उफान है। अगर उसको पक्का किनारा ना मिले तो वह खेतों को डुबो देगी, किनारे मिल जाए तो वही नदी पंचक्कियां घुमा देगी, खेत सींच देगी, शहरों को जीवित रख देगी। मन वह नदी है, दिमाग वह पक्के किनारे। यह समझते हुए अब एक और गहरी सुरंग में उतरते हैं। हमारे भीतर का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? बाहर की प्रतिस्पर्धा, आर्थिक परिस्थितियां, रिश्तों की जटिलताएं, यह सब चुनौती है। दुश्मन नहीं, असली दुश्मन है नकारात्मक सोच का वह बारीक लगातार बहता हुआ झर जो हमें भीतर से खोखला करता रहता है। यही नकारात्मक सोच है जो ओवरथिंकिंग का जाल बुनती है। डर और शक को ईंट की तरह जोड़ जोड़ कर हमारे चारों ओर दीवार खड़ी कर देती है। दिमाग का एक पुराना स्वभाव है खतरे की खोज। वह हर समय वर्स्ट के सिनेरियो का ट्रेलर चलाता रहता है। आप मैसेज भेजते हैं, जवाब देर से आता है, दिमाग तुरंत कहानी लिख देता है, खफा है, नजरअंदाज कर रहा है, रिश्ता खत्म होने वाला है। आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, सड़क पर जाम दिखता है, दिमाग कहता है देर हो गई, इंटरव्यू गया, नौकरी गई, भविष्य गया। एक छोटी सी असुविधा को दिमाग पहाड़ बना देता है, क्योंकि उसे लगता है तैयारी करना सुरक्षा है। लेकिन यह तैयारी नहीं, एक काल्पनिक जेल है जहां हम हर दिन थोड़ी थोड़ी स्वतंत्रता गिरवी रख देते हैं। ओवरथिंकिंग कोई विचार नहीं, वह विचारों का तूफान है। उसमें तर्क नहीं, तकरार है, अपने आप से, अपनी संभावनाओं से, अपनी स्मृतियों से। ओवरथिंकिंग का पहला वार ऊर्जा पर होता है। पूरे दिन आपको लगता है जैसे कोई अदृश्य बोझ कंधों पर रखा है। दूसरा वार निर्णय क्षमता पर। छोटे फैसले पहाड़ लगते हैं, बड़े फैसले असंभव। तीसरा वार विश्वास पर। आप अपने बारे में छोटी छोटी कटु धारणाओं को सच मानने लगते हैं, जैसे कि मैं हमेशा लेट हूं, मुझ में धैर्य नहीं, मैं खराब वक्ता हूं, लोग मुझे पसंद नहीं करते। सच ये नहीं होता, पर दिमाग बार बार वही कथाएं सुनाता है। मन उन्हें सुन सुनकर अपना मान लेता है और शरीर उस विश्वास के मुताबिक व्यवहार करने लगता है। परिणाम यह है कि अंदर का मैदान जिसे अभी हमने साफ करने की ठानी थी, धुंध से भर जाता है। डर यह है वह साया है जो ओवरथिंकिंग की पीठ थपथपाता है। डर की खासियत यही है कि वह प्रमाण नहीं मांगता, वह उपस्थिति मांगता है। रात को बत्ती बंद करते ही जैसे कमरे के कोनों में आकृतियां दिखने लगती हैं, रोशनी जलते ही वे गायब। डर अंधेरे जैसा है, वह सच्चाई नहीं, सच्चाई के अभाव में पनपने वाली कल्पना है। और शक वह डर का सगा भाई है। शक रिश्तों में खामोशी भर देता है, काम में गति को चुरा लेता है, और स्वयं पर शक वह तो आत्मा को ही चीर देता है। यह त्रिदोष, ओवरथिंकिंग, डर और शक जब एक साथ बैठते हैं तो दिमाग अपनी ही बनाई स्क्रिप्ट का कैदी बन जाता है और मन एक उसी स्क्रिप्ट का विलाप गायक। आप आगे बढ़ना चाहते हैं पर पैर जैसे फर्श में धंस जाते हैं। यह समझने के लिए एक कहानी। आदित्य नाम का लड़का है, होशियार पढ़ाकू, पर हर काम के पहले 10 बार सोचने वाला। एक प्रतिष्ठित इंटरव्यू है, तैयारी महीनों की है। पिछली रात वह देर तक बैठा, नोट्स बनाए, मॉक इंटरव्यू दी। सुबह अलार्म बजा तो दिमाग ने फौरन चाल चली। कल तुमने एक सवाल गलत बताया था,
शायद तुम उतने तैयार नहीं, शायद पैनल खड़ा होगा, शायद तुम्हारा पिछला प्रोजेक्ट कमजोर है, शायद शब्द बारूद की तरह है, एक चिंगारी मिल जाए तो पूरा मन उड़ा देता है। आदित्य के पेट में हल्का सा दर्द उठा। यह शरीर का संकेत था कि दिमाग ने खतरा मान लिया है। उसने फोन उठाया, समय देखा, फिर सोशल मीडिया खोल लिया। थोड़ी देर मन बहलाने के लिए समय फिसलता गया। रास्ते में ट्रैफिक मिला। दिमाग ने कहा, देखा, अशुभ संकेत, अब जाना भी व्यर्थ। आदित्य पहुंचा, पर मन कहीं और अटका रहा। पैनल ने सरल सवाल पूछे, पर उसके जवाब कांपते रहे। वह लौटा तो उसने निष्कर्ष निकाला, मैं अच्छा नहीं, किस्मत खराब, लोग कठिन। सत्य यह नहीं था। सत्य यह था कि दिमाग ने वर्स्ट के सिनेरियो का इतना जमकर अभ्यास किया कि अवसर सामने आने पर शरीर ने खतरा समझकर प्रतिक्रिया दे दी। हाथ ठंडे, सांस उफली, शब्द लड़खड़ाए। मन उनमें अर्थ ढूंढता रह गया और हार का अर्थ मैं मान लिया। इस एक अनुभव ने उसके भीतर एक नया निष्कर्ष बो दिया। इंटरव्यू मेरे बस का नहीं। यही है नकारात्मक पैटर्न की बनावट। एक दिन की ठोकर से जीवन भर का लेबल। पर कहानी यही खत्म नहीं होती। उसी आदित्य ने एक दिन थक कर अपने आप से पूछा, क्या सच में मैं इतना कमजोर हूं, या मैं अपने दिमाग की बनी कहानियों का शिकार हो गया हूं? उसने समझा कि डर को मिटाया नहीं जा सकता, पर उसके साथ चलना सीखा जा सकता है। उसने नया अभ्यास शुरू किया। इंटरव्यू से पहले उसने 5 मिनट आंखें बंद करके केवल सांसों पर ध्यान दिया। दिमाग भागा, अगर फेल, वो बोला, ठीक है, फेल भी हो जाऊं तब भी मैं सीखूंगा। दिमाग ने कहा, तुम अच्छे नहीं। उसने उत्तर दिया, शायद, पर आज मैं बेहतर बनने आया हूं। यह कोई जादू नहीं, बस दिमाग को नया स्क्रिप्ट देना था। पैनल के सामने वह इस बार भी घबराया, पर उसने घबराहट को छुपाया नहीं, उसे अपनाया। घबराहट उतरी, शब्द साफ हुए। 2 सवाल कच्चे गए, पर 3 सवाल अच्छे गए। बाहर निकलकर उसने खुद को पहली बार शाबाशी दी। मैं उपस्थित रहा। इस छोटे से बदलाव ने दिमाग को नया पुरस्कार दिया। अब क्यों वहीं था? इंटरव्यू पर रूटीन बदल गया। सांस, स्वीकार, प्रयास, रिवॉर्ड बदल गया। आत्मसम्मान, यही बदलाव न्यूरोप्लास्टिसिटी है। दिमाग ने नया रास्ता दर्ज कर लिया। नकारात्मक सोच को हराने का पहला कदम है उसका चेहरा पहचानना। वह हमेशा तर्क के भेष में आती है। वह कहेगी, मैं यथार्थवादी हूं, तुम्हें तैयार कर रही हूं। पर आप देखिए, क्या वह आपको कार्रवाई की तरफ धकेलती है या टालमटोल की तरफ? यथार्थवाद आपको रणनीति देता है, नकारात्मकता आपको शून्य कर देती है। वह कहेगी, सब लोग ऐसे ही हैं, दुनिया खराब है, मौका किसी और का है। यह कथन सुविधा देता है, जिम्मेदारी नहीं। दिमाग जब ऐसे वाक्य गढ़ता है, मन तुरंत सहमत हो जाता है, क्योंकि मन को भी किसी तरह दोष देना आसान लगता है, खुद को बदलना कठिन। पर जो इंसान अपनी भाषा बदल देता है, उसका भाग्य भी बदल जाता है। मैं हमेशा की जगह कभी कभी आता है, मुझसे नहीं होगा कि जगह मैं सीख सकता हूं आता है। सब खराब की जगह काफी कुछ ठीक भी आता है। यह शब्द बदलाव कोई मृदुल कविता नहीं, यह नई तंत्रिकाओं का पुल है। दिमाग शब्दों से ही तो अपनी दुनिया बनाता है। कई बार मन का दर्द हमें यह समझने ही नहीं देता कि दिमाग क्या खेल खेल रहा है। हम किसी अपने के शब्दों से घायल होते हैं और मन रोता है, टूटता है। दिमाग उस घाव पर नमक छिड़कता है। देखा, तुम भरोसे लायक नहीं, देखा प्रेम व्यर्थ, देखा तुम नाकाबिल। ऐसे वक्त में दिमाग के तर्क से पहले मन की देखभाल जरूरी है। मन को सुनना होता है। हाँ, चोट लगी है, हाँ मैं दुखी हूं, हाँ आज मुश्किल है। यह स्वीकार मन को मानव बनाता है। वह फिर दिमाग की बात सुनने के योग्य होता है। आप जब अपने मन को मान्यता देते हैं, वह शांत होकर दिमाग के साथ बैठ जाता है। फिर दोनों मिलकर निर्णय लेते हैं, क्या सीखना है, क्या छोड़ना है, क्या कहना है, कहां मौन रहना है। नकारात्मक पैटर्न हमें वहीं रोके रखते हैं क्योंकि वे लाभ भी देते हैं, छोटे, नकली पर तत्काल लाभ। शिकायत करना राहत देता है, टालना आराम देता है, पर यह सब अस्थायी शांति देता है जो दिमाग को गलत रूटीन सिखाते हैं। असली पुरस्कार देर से मिलता है। आत्मसम्मान, क्षमता का विस्तार, रिश्तों में गहराई, काम में निपुणता। इसलिए जो इंसान तुरंत के पीछे भागता है, उसका दिमाग दीर्घकाल के पुरस्कारों की भाषा भूल जाता है। ये भूल ही तो हमें वहीं रोके रखती है। इस जादू को तोड़ना है तो तत्काल सुख पर शंका कीजिए और छोटे कठिन पर सही कदम चुनिए। आज 5 मिनट अभ्यास, आज एक ईमानदार बातचीत,
आज एक आवेदन, आज एक पन्ना पढ़ना, ये छोटे छोटे पत्थर हैं जिनसे आप अपने भविष्य का पुल बनाते हैं। वर्स्ट केस सिनेरियो दिमाग की पसंदीदा फिल्म है क्योंकि उसमें वह नियंत्रण महसूस करता है। पर जरा ध्यान से देखिए, क्या आपने बेस्ट केस सिनेरियो की पटकथा लिखना कभी अभ्यास किया? दिमाग को कल्पना चाहिए, आप उसे उजाला दीजिए। वह कहे अगर मैं असफल हुआ, आप जोड़ दीजिए, और अगर सफल हुआ तो वह कहे लोग हंसेंगे। आप मुस्कुरा कर कहिए, कुछ लोग ताली भी बजाएंगे। यह बचकाना नहीं कि संतुलन है। दिमाग को दोनों तस्वीरें चाहिए ताकि वह किसी एक में फंसा ना रहे। मन को दोनों भाव चाहिए, डर और उत्साह, ताकि वह जीवंत रहे। इसी संतुलन से एक नया साहस जन्म लेता है, संयमी, स्थिर, टिकाऊ। जब दिमाग कंट्रोल में आता है, वह मन को आदेश नहीं देता, दिशा देता है। वह कहता है, मैं तुझ पर विश्वास करता हूं, पर हम नियम बनाएंगे। नियमों से मन घुटता नहीं। मन तो रहा ही नदी, उसे किनारे मिले तो वह गीत गाती है। नियम क्या? जागने के बाद पहले 5 मिनट केवल मौन और सांस। निर्णय लेते वक्त पहले भावना का नाम, मैं डर रहा हूं, फिर तर्क, डर है पर मैं यह कदम छोटे हिस्सों में लूंगा। दिन में एक बार आभार का अभ्यास, आज क्या अच्छा हुआ। रात को सोने से पहले स्क्रीन से दूरी। यह नियम पत्थर की लकीर नहीं, यह आत्मसम्मान की डोर है। आप हर बार इन्हें निभाते हैं तो दिमाग नोट करता है यह व्यक्ति विश्वसनीय है, और जब दिमाग आपको विश्वसनीय मान लेता है तब मन स्वतः भरोसा कर लेता है। भीतर का यह भरोसा बाहर की दुनिया में आपका चेहरा बदल देता है। आवाज में स्थिरता आ जाती है, आंखों में चमक, चाल में सहजता, और सबसे बढ़कर अपने होने में सुकून। रिश्तों में भी यही कथा चलती है। मीरा और कबीर सालों से साथ थे। छोटी छोटी बातों पर तकरार, लंबी चुपियां, फिर एक दिन विस्फोट। मीरा का मन कहता, तुम मुझे सुनते नहीं। कबीर का दिमाग कहता, मैं सब करता हूं, तुम संतुष्ट नहीं। दोनों सत्य का अपना अपना हिस्सा उठाए खड़े। एक शाम मीरा ने ऐन लड़ाई के बीच कहा, रुको, मैं गुस्से में हूं, पर इससे पहले कि मैं कुछ कह दूं, मुझे 5 मिनट चाहिए। वह कमरे से निकली, बालकनी में खड़ी होकर रोई, फिर गहरी सांसें ली, लौटकर बोली, मुझे डर लगता है कि मैं तुम्हारे लिए प्राथमिकता नहीं, इसीलिए मैं चिल्लाती हूं। कबीर का दिमाग पहली बार एक साफ वाक्य सुन पाया। वह बचाव की मुद्रा में नहीं, समझ की मुद्रा में आया। उसने कहा, मैं खामोश इसलिए हो जाता हूं कि मुझे लगता है मेरी बात बेमानी है। 2 लोग वही घर पर इस रात, दिमाग और मन आमने सामने नहीं, बगल बगल बैठे। इसी रात उन्होंने नियम बनाया, जब भी आवाज ऊंची हो, बातचीत रोककर 5 मिनट का विराम। हर दिन एक प्रश्न, आज तुम्हें कैसा लगा, जिसमें जवाब सुनना है, समाधान नहीं देना। धीरे धीरे नकारात्मक पैटर्न टूटे। यह चमत्कार नहीं, यह अभ्यास है। यही अभ्यास दिमाग और मन के बीच पुल है। कभी कभी हम ये मान लेते हैं कि नकारात्मक सोच तो मेरी प्रकृति है, मैं ऐसा ही हूं, पर प्रकृति और आदत में फर्क है। प्रकृति वह बीज है, आदत वह बागवान जो उसे दिशा देता है। आप अगर हर दिन उसी मिट्टी में कड़वाहट डालेंगे तो पौधा खट्टा होगा। आप अगर धूप और पानी संतुलित देंगे तो वही पौधा मीठा फल देगा। दिमाग का बगीचा भी ऐसा ही है। वह विचार बोता है, मन उन्हें सींचता है, शरीर उनमें फल देता है। ऊर्जा, नींद, भूख, मुस्कान। इसलिए अपने भीतर के मालिक को जगाइए। पूछिए, मैं क्या बोल रहा हूं? आज का वाक्य क्या है जिससे मैं सुबह शुरू करूंगा? आज का वह छोटा कदम क्या है जो मैं डर के बावजूद उठाऊंगा? आज किस बात के लिए मैं खुद को धन्यवाद दूंगा? आप ये पूछते पूछते पाएंगे कि नकारात्मक सोच की जड़ें ढीली पड़ रही हैं। वे मिट्टी में है, पर मिट्टी अब केवल उन्हीं जड़ों की नहीं रही, उसमें नई जड़ें उतर रही हैं। आशा की, अनुशासन की, स्नेह की, भरोसे की। और याद रखिए, ये पूरी यात्रा किसी तेज ट्रक की तरह नहीं चलती जो घंटे भर में शहर पार कर। यह उन पैदल कदमों की तरह चलती है जिनमें हर सांस की आवाज सुनाई देती है। कभी आप तेज चलेंगे, कभी ठिठकेंगे, कभी लौटेंगे, फिर से चलेंगे। हर बार जब आप लौटेंगे, आपके भीतर एक नया मानचित्र जुड़ जाएगा। मैं लौट सकता हूं। यही भरोसा उस दिन काम आएगा जब स्थिति सचमुच कठिन होगी। हाथ कांपेंगे, कंठ सूखेगा, पर दिमाग कहेगा, तू पहले भी लौटा है, आज भी लौटेगा, और मन उसी आवाज पर टिक जाएगा। तो वहां से जहां हमने शुरुआत की थी, उस अंदरूनी मैदान पर तब तस्वीर कुछ साफ है। दिमाग आपका कंप्यूटर है, सटीक, सजग तराशने वाला मन आपका आसमान, अनंत संवेदनशील जीवित। दोनों के बीच तालमेल ही आपके भविष्य की भाषा लिखता है।
दिमाग जब कंट्रोल में होता है नियमों, सांसों, स्पष्ट शब्दों, छोटे कदमों के सहारे, तो वह मन को स्थिरता देता है। मन जब स्थिर होता है तो वह दिमाग को उद्देश्य देता है। दोनों साथ हो तो भय उठता है और प्रणाम करके चला जाता है। शक आता है और प्रश्न बनकर हल ढूंढने लगता है। ओवरथिंकिंग घटती है और सोच वही सोच जो आपको दिशा देती है उभरती है। और अगर आज भी दिमाग वर्स्ट केस सिनेरियो का ट्रेलर चलाना शुरू कर दे तो उसके बगल में बैठ जाइए, रिमोट उससे छीने बिना उसके साथ पकड़ लीजिए और कहिए, चल एक दृश्य बेस्ट केस का भी जवाब देते हैं और फिर असल दृश्य यहाँ, अभी उसे तो हम जी ही रहे हैं। यही वो सरल पर गहरी कला है जो आपको उसी जगह टिकाती है जहां जीवन वास्तव में घटता है। इस पल में यहां आप अपनी भाषा चुनते हैं, अपना कदम चुनते हैं, अपना रिश्ता चुनते हैं, अपना काम चुनते हैं, और यहीं इसी शांति में अगली उड़ान की ताकत बनती है। संयमित, सजग, ऊर्जास्वी। अगले मोड़ पर हम उस उड़ान की रूपरेखा लिखेंगे। कैसे जीतने वाले अपने दिमाग के पैटर्न गढ़ते हैं, कैसे वे भावनाओं के साथ दोस्ती रखते हुए अनुशासन से प्रेम करते हैं, और कैसे हर दिन छोटे छोटे निर्णयों से वे बड़े नतीजों की कहानी रचते हैं। अभी के लिए इतना याद रखिए, आपके भीतर जो शोर है उसे मौन में बदला जा सकता है, जो डर है उसे दिशा दी जा सकती है, जो शक है उसे सवाल में बदला जा सकता है, और जो मन है वह आपका शत्रु नहीं, आपका सबसे बड़ा साथी है। बस उसे एक स्थिर हाथ चाहिए, और वह हाथ आपका अपना दिमाग है, जब वह आपके अपने नियंत्रण में हो। दोस्तों, नकारात्मक सोच, डर और भविष्य की चिंता को समझने के बाद अब सवाल यही है कि आखिर कुछ लोग इन सब चीजों से बाहर निकलकर सफलता क्यों पा लेते हैं? क्यों कुछ लोग हर तूफान में भी टिके रहते हैं और कुछ छोटे से झोंके में भी गिर जाते हैं? यही फर्क पैदा करता है जीतने वालों का दिमागी पैटर्न। देखो, जीतने वाले लोग बाहर की दुनिया से ज्यादा अपने भीतर की दुनिया पर काम करते हैं। वे जानते हैं कि असली खेल दिमाग का है, और अगर दिमाग को कंट्रोल कर लिया तो हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो, इंसान हारता नहीं है। यही वजह है कि सफल लोग अपने दिमाग को गुलाम नहीं बनाते, बल्कि उसके मालिक बन जाते हैं। जब मुश्किलें आती है तो आम इंसान का दिमाग तुरंत डर से भर जाता है। वही वर्स्ट केस सिनेरियो सोचने लगता है, वही हजारों शक और सवाल उसके मन में आ जाते हैं। लेकिन जीतने वाले लोग उस वक्त ठहर जाते हैं। वे गहरी सांस लेते हैं, अपनी सोच को पकड़ते हैं और खुद से कहते हैं, यह भी निकल जाएगा, मुझे बस शांत रहना है और सही फैसला लेना है। यही आदत उन्हें भीड़ से अलग करती है। उनके पास सिर्फ IQ यानी इंटेलिजेंस नहीं होता, बल्कि उनके पास होता है इमोशनल इंटेलिजेंस। वह अपने गुस्से को पहचानते हैं, अपने डर को समझते हैं और अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना जानते हैं। यह सिर्फ किताबों में सीखी हुई चीज नहीं है, बल्कि जिंदगी की हर लड़ाई ने उन्हें यह सिखाया है। और साथ में जो चीज उन्हें अजय बनाती है वह है सेल्फ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब है कि जब मन बहकाने लगे, जब दिमाग शॉर्टकट ढूंढने लगे, तब भी वे अपने बनाए नियमों पर चलते हैं। सुबह उठना हो तो उठते हैं, मेहनत करनी हो तो करते हैं, सीखना हो तो सीखते हैं। वे हालात के गुलाम नहीं, अपनी आदतों के मालिक होते हैं। यही वजह है कि वक्त चाहे जैसा भी हो, वे हर परिस्थिति में पॉजिटिव रहते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। सबसे पहली और जरूरी तकनीक है अपनी सोच पर नजर रखना। दिन भर में हजारों विचार आते हैं, लेकिन उनमें से हर विचार हमें ऊपर नहीं ले जाता। कुछ विचार हमें नीचे गिराते हैं, हमें डराते हैं, हमें रोकते हैं। जीतने वाले लोग अपनी सोच को ऐसे ही नहीं बहने देते। वे खुद से पूछते हैं, क्या ये विचार मुझे मजबूत बना रहा है या तोड़ रहा है? अगर विचार नेगेटिव हो तो वे उसे पकड़कर बदल देते हैं। वे जानते हैं कि विचार सिर्फ हवा के झोंके नहीं है, बल्कि यही हमारे फैसलों और हमारी किस्मत का रास्ता तय करते हैं। दूसरी तकनीक है मेडिटेशन और माइंडफुलनेस। यह कोई पुरानी या कठिन चीज नहीं है। इसका मतलब बस इतना है कि अपने दिमाग को शांत करना सीखो। 510 मिनट भी अगर आप आंखें बंद करके अपने सांसों पर ध्यान देते हो तो आप देखोगे कि दिमाग धीरे धीरे शांत हो रहा है। और जब दिमाग शांत होता है तभी हम सही फैसले ले पाते हैं। तीसरी तकनीक है रीप्रोग्रामिंग। हमारा दिमाग एक रिकॉर्डिंग मशीन की तरह है। जो आप बार बार कहते हो वही अंदर दर्ज होता जाता है।
अगर आप खुद से हर रोज कहते हो मैं हार जाऊंगा, मैं कमजोर हूं, तो आपका दिमाग यही मान लेगा। लेकिन अगर आप खुद से बार बार कहते हो मैं सक्षम हूं, मैं कर सकता हूं, मैं जीतने के लिए बना हूं, तो धीरे धीरे दिमाग उस पैटर्न में ढलने लगता है। यही वजह है कि पॉजिटिव अफर्मेशन, जर्नलिंग और विजुअलाइजेशन इतने जरूरी है। अफर्मेशन से आप अपने दिमाग को नया संदेश देते हो। जर्नलिंग से आप अपने विचारों को बाहर निकालते हो और साफ करते हो। विजुअलाइजेशन से आप अपने सपनों को पहले से जी लेते हो। जब दिमाग बार बार उस तस्वीर को देखता है तो उसे सच करने के लिए रास्ते ढूंढता है। चौथी और सबसे अहम तकनीक है डिसिप्लिन और आदतें। बड़े बड़े बदलाव कभी अचानक नहीं आते, बल्कि छोटी छोटी आदतों से आते हैं। जैसे रोज थोड़ा पढ़ना, रोज थोड़ा एक्सरसाइज करना, रोज एक नया स्किल सीखना। ये छोटे कदम मिलकर एक दिन बड़ी जीत में बदल जाते हैं। धन्यवाद।